जौनपुर जिले में यूजीसी द्वारा प्रस्तावित नए कानून को लेकर के शनिवार को धर्म रक्षा आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के संबोधित डीएम को एक ज्ञापन सौंपा। संगठन ने इस कानून को भेदभाव एवं सामाजिक समरसता के लिए खतरा बताते हुए नए कानून को तत्काल वापस लेने की मांग की है। सौंपे हैं आप आज? ऐसा है कि हमने आज जो ज्ञापन सौंपा है वो अभी हाल में इसी महीने में एक जो है यूजीसी द्वारा एक कानून बनाया गया है और वह यूजीसी ने जो है शिक्षा मंत्रालय से सहमति लेकर के उसके प्रस्ताव पर बनाया है। ये एक ऐसा कानून है जिसमें कि विद्यालय के अंदर, चाहे विद्यालय हो, चाहे महाविद्यालय हो, चाहे जो है वो यूनिवर्सिटीज़ हो, आईआईटी संस्थान हो, MBA, जितने भी शैक्षणिक उच्च शैक्षणिक संस्थान हैं, सबके अंदर यह कानून लागू होगा। उस कानून में यह व्यवस्था है कि सामान्य वर्ग के अलावा जितने भी विद्यार्थी हैं वो एक साइड है, सामान्य वर्ग के लोगों को एक साइड किया गया है। उस कानून में ये मान लिया गया है कि सामान्य वर्ग के जितने छात्र होते हैं ये बाकी लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, मान लिए हैं पहले से। उनको चाहे जितना भी रोज़ प्रताड़ित किया जा रहा है उसकी कोई उनको जो है चिंता नहीं है। और इस तरह का कानून बनाया है कि अब अगर एक जाति का विद्यार्थी दूसरे जाति वाले विद्यार्थी के ऊपर किसी तरह का आरोप लगा देता है तो वो महाविद्यालय, वो इंस्टीट्यूशन बगैर किसी जांच पड़ताल के उसको दंडित कर देगा। जो आरोप लगाने वाला व्यक्ति है उसका नाम गुप्त रखने की भी व्यवस्था है। यानी अगर कोई जाकर के शिकायत कर दे कि फलां ने हमको ये कहा, ये किया, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। वह दोनों आमने सामने नहीं आएंगे सफाई देने के लिए, यानी सफाई देने का भी मौका इसमें नहीं है। तो अब मेरा ये कहना है, मैंने इसीलिए जो है वो जो है उनको राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी के माध्यम से कि इस तरह से अगर जातिवादी व्यवस्था लागू की जाएगी विद्यालयों में, जहाँ की बच्चे जो है शुद्ध मन से पढ़ने जाते हैं, अगर वहीं से वो जातिवाद का शिकार हो जाएंगे, एक जाति का विद्यार्थी दूसरी जाति के ऊपर जात के आधार पर आरोप लगा देगा और वो दंडित हो जाएगा, तो इस तरीके से तो उनका पढ़ना लिखना मुश्किल हो जाएगा। और उसमें ये भी है, सबसे दुख की बात यह है, उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरीके से अगर वो महसूस कर लेता है कि हमको इसने अपमानित कर दिया या इसने हमारे खिलाफ, हमारी जात के खिलाफ इस तरह का कोई जो है संकेत दे दिया है, तो भी वो कानून लागू होगा और वह व्यक्ति जाकर के वहाँ शिकायत करेगा। उसका नाम गुप्त रहेगा, जिसके खिलाफ शिकायत करेगा वह उसके ऊपर वो विद्यालय की कमेटी बनेगी। उस विद्यालय की कमेटी में भी वही लोग रहेंगे, निर्णय ले लेंगे कि इनको परीक्षा से बाहर कर दिया जाए, कि विद्यालय से बाहर कर दिया जाए या रिजल्ट इनका रोक दिया जाए। इस तरीके से एक ऐसे वर्ग को पूरी तरह से मुश्किल में डाल दिया गया है कि बच्चे पढ़ने कैसे जाएंगे। एक तो ये बात रही। दूसरी बात, अब अगर आपको ये लगता है कि ऐसा कानून बना दे कि सामान्य वर्ग के लोग परीक्षा से वंचित हो जाएं, पढ़ाई से वंचित हो जाएं, शिक्षित न हो पाएं, तो आखिर यह जब एक वर्ग को आप प्रताड़ित करेंगे गलत तरीके से तो उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। तो प्रतिक्रिया में क्या होगा कि तमाम विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, शैक्षणिक इंस्टीट्यूशंस में जातिवाद घनघोर रूप से बढ़ेगा। एक दूसरे के खिलाफ लोग मारकाट मचाएंगे, कुछ विद्यालय में मचाएंगे तो कमज़ोर पड़ेंगे, तो विद्यालय के बाहर उनका जो है वो लड़ाई चलेगी। इस तरीके से एक ऐसा माहौल बना दिया गया है इस कानून के माध्यम से कि जो समाज में बच्चे बन के आते तब उनको जातिवाद का जो है जहर मिलता, वो जहर विद्यालयों में ही बो दिया जा रहा है। और यह काम मोदी की सरकार कर रही है, जो कि वो मोदी जो कि जो है कहते हैं कि हम हिंदुओं को एकत्रित कर रहे हैं, सारे हिंदुत्व चलाएंगे, हिंदू संस्कृति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मोदी सरकार विद्यालयों में इस तरह का कानून ला करके हिंदुओं को बांटने का, हिंदुओं को एक दूसरे से लड़ाने का, जात के आधार पर लड़ाने का बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। और मैं ये चाहता हूं कि यह बात जो है हर जगह जाए और ये सबको पता हो कि यह मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार हिंदुत्व का नाटक कर रही है। ये हिंदुओं को जातियों के आधार पर बांट करके लड़ाने का काम कर रही है। इसका मकसद क्या है कानून लाने का, क्या लग रहा है आपको? देखिए, हमको ये लगता है कि कहा गया है विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना, और कहा गया है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। मोदी जी को इस समय इतना ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, बार बार उनकी सरकार भी बन जा रही है, हर प्रदेश में सरकार बन जा रही है। इसलिए जब ज़्यादा ताकतवर हो जाता है तो दिमाग काम नहीं करता है। इस तरह के कानून की जरा सोचिए, न किसी ने मांग की थी, न किसी विद्यालय से मांग आई, न तो इसकी कोई समस्या थी।
अनावश्यक रूप से इस तरह का जातिवादी कानून महाविद्यालयों में ला करके जातियों में हिंदुओं को लड़ा करके अपने वोट के फायदे के लिए ये काम कर रहे हैं। ये हिंदुत्व का नाटक कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि हिंदू आपस में लड़े मरें और जो है मुसलमानों से उधर लड़ा देंगे, इनकी सरकार बनती रहे, बस शासन करते रहे। ये शासन करते रहे, हिंदुओं को लड़ा करके शासन करने की मंशा से यह काम कर रहे हैं। तो आज आपने क्या किया है, मतलब कि